नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। डेयरी विकास विभाग की इस योजना से पर्यावरण होगा संरक्षित, किसानों को भी मिलेगी राहत। उत्तराखंड में किसानों को बड़ी राहत देने के लिए डेयरी विकास विभाग ने एक नई योजना प्रस्तावित की है, जिसके तहत न केवल पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकेगा, बल्कि किसानों को भी खेतों में ही फसल पर अतिरिक्त लाभ दिया जा सकेगा। विभाग की तरफ से करीब 22 करोड़ रुपए की योजना का प्रस्ताव केंद्र को दे दिया गया है, जिसमें केंद्र की 90 और 10 के अनुपात में भूमिका होगी। केदारनाथ और मदमहेश्वर की चोटियों पर बर्फबारी। शनिवार को जिले के ऊंचाई वाले स्थानों पर जमकर बर्फबारी हुई। इस दौरान केदारनाथ, मदमहेश्वर, तुंगनाथ, चंद्रशिला की पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई। वहीं निचले इलाकों में सुबह ही आसमान में बादल छाए रहे। मौसम में आए बदलाव के चलते ठंडक बढ़ गई है। हालांकि धूप निकलने के बाद मौसम फिर से सामान्य हो रहा है, किंतु सुबह शाम हल्की ठंड में इजाफा हो रहा है। शनिवार को सुबह से ही मुख्यालय सहित जिले के सभी स्थानों पर आसमान में बादल छाए रहे। नकलचियों के नाम का खुलासा। भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर जारी ताजा उबाल के बीच लोक सेवा आयोग ने पटवारी और AJ भर्ती में नकल के आरोपी 56 अभ्यर्थियों की सूची सार्वजनिक कर दी है। इसमें कुल 5 महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं। आयोग नोटिस जारी कर इन पर भर्ती परीक्षाएं देने का प्रतिबंध लगाएगा। पटवारी भर्ती में 44, AJ परीक्षा में 12 आरोपी शामिल। आयोग की सूची के अनुसार पटवारी भर्ती में 44 आरोपियों की पहचान हुई है। इसमें 4 महिला अभ्यर्थी शामिल है, जबकि JEE भर्ती में चिन्हित कुल 12 आरोपियों में से एक महिला शामिल है। सूत्रों के अनुसार ज्यादातर आरोपी हरिद्वार और रुड़की के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी हैं। इधर आयोग ने इन्हें नोटिस भेजकर 15 दिन के अंदर अपना पक्ष रखने को कहा है। इसके बाद इन्हें प्रतिबंधित किया जाएगा। पेपर लीक में मामा और 2 भांजे गिरफ्तार। AJ और पटवारी भर्ती प्रश्न पत्र पेपर लीक कांड में जेल जा चुके पॉलिटेक्निक शिक्षक राज्यपाल के भतीजे संजीव दुबे के सगे मामा और 2 सगे भाइयों को SIT ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों पर अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र रटाने के दौरान निगरानी करने का आरोप है। आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। वन निगम में रिटायर कर्मियों को दे दी नौकरी। उत्तराखंड वन विकास निगम में नियम ताक पर रखकर रिटायर अफसर और कर्मचारियों को दोबारा नौकरी दे दी गई। इसमें कई की उम्र 65 से 70 साल की है। मामले की शिकायत के बाद शासन ने इस मामले को गंभीरता से लेकर निगम से कहा। निगम के महाप्रबंधक को इन लोगों को हटाने के निर्देश दे दिए। साथ ही इस प्रकरण की जांच कर नियम विरुद्ध दोबारा नौकरी देने वालों से वसूली को भी कहा गया। पटवारी भर्ती पुनर्परीक्षा। आज बेरोजगारों के आंदोलन के बीच रविवार को प्रदेश में पटवारी भर्ती पुनर्परीक्षा आयोजित हो रही है। सकुशल परीक्षा संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन से लेकर खुफिया तंत्र हाई अलर्ट मोड पर है। उत्तराखंड युवा मंच ने पटवारी भर्ती परीक्षा बहिष्कार का किया ऐलान। उत्तराखंड युवा एकता मंच ने रविवार को होने वाली पटवारी परीक्षा पर संदेह जताया है। बेरोजगार युवाओं ने आरोप लगाया कि जिस परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर से एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं वह निलंबित हो चुके हैं। पहले सरकार को इस मामले में पारदर्शिता लानी चाहिए थी, इसके बाद परीक्षा का आयोजन किया जाता। मंच की ओर से परीक्षा का बहिष्कार किया जाएगा। हालांकि जो अभ्यर्थी परीक्षा देना चाहते हैं वह अपने विवेक पर दे सकते हैं। युवाओं पर लाठीचार्ज के खिलाफ आपका प्रदर्शन। देहरादून में रोजगार की मांग व भर्ती घपलों की CBI जांच की मांग को लेकर आंदोलनरत बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज के खिलाफ आम आदमी पार्टी भी सड़कों पर उतर आई। आम आदमी पार्टी ने सिलाकुई में प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर अपने गुस्से का इजहार किया। चक्राता में दूसरे दिन में बारिश होने से बड़ी ठिठुरन। पिछले 2 दिनों से चक्राता में हो रही बारिश के चलते चक्राता क्षेत्र कड़ाके की सर्दी के चपेट में है। खराब हुई मौसम व कड़ाके की ठंड के बाद लोगों में हिमपात की आस जगी है, लेकिन अभी तक चक्राता और ऊंचाई वाले इलाकों में भी बारिश ही हो रही है। तुर्की गई दून की मेजर बेटी ने जीता दिल। तुर्की में भूकंप के बाद भारत सरकार के मददगार अभियान ऑपरेशन दोस्त में सक्रियता से जुटी 28 वर्षीय मेजर डॉक्टर बीना तिवारी चर्चाओं में आ गई है। वह भूकंप पीड़ित एक महिला को गले लगा रही हैं। उनका यह फोटो खूब वायरल हो रहा है। पौड़ी में नाबालिग को भगाने के इरादे से आए 2 लोग गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से नाबालिग को अपने साथ भगाने के इरादे से पौड़ी पहुंचे 2 छात्र को पौड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले की विस्तृत जाँच की जा रही है। BSc नर्सिंग की छात्र ने फांसी लगाकर दी जान। अज्ञात कारणों के चलते एक 18 वर्षीय BSc नर्सिंग की छात्र ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छात्र ने व्हाट्सएप स्टेटस पर सुसाइड नोट लगा रखा था। सड़क हादसे में 11वीं की छात्र की मौत, 3 घायल। सितारगंज में 2 सड़क हादसों में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि 3 छात्र घायल हो गए। एक छात्र को हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही मृतक के परिवार में कोहराम मचा है। हज के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, पंजीकरण शुल्क समाप्त। हज जाने वाले जायरीनों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। इस बार पंजीकरण शुल्क समाप्त कर दिया गया है। 10 फरवरी से हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई की वेबसाइट पर आवेदक हज के लिए आवेदन कर सकते हैं। रानीखेत में दूल्हे की मौत से सदमे में दुल्हन का परिवार।
नगर में एक शादी में फेरों के दौरान दूल्हे की हार्ट अटैक से मौत की घटना के बाद से वधू परिवार में मातम है। वधू पक्ष रोते भी लगते जहां किस्मत को कोस रही है, वहीं परिवार के लोग इस सदमे से नहीं उबर पा रहे। पूरे शहर में भी घटना के बाद से शोक की लहर है। दुल्हन के परिवार पर टूटे इस दुख से सभी लोग दुखी हैं, क्योंकि 20 साल पूर्व दुल्हन के पूर्व सैनिक पिता भी लापता हो गए थे, जिनका आज तक कुछ पता नहीं चल सका है। हरिद्वार में बारातियों को वाहन ने रौंदा, एक की मौत। भादराबाद धनौरी रोड पर बारात में नाच रहे लोगों को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने रौंद डाला। हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 29 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अफरा तफरी के बीच गुस्साए बारातियों ने कार चालक को जमकर धुनाई कर दी और गाड़ी में तोड़फोड़ भी कर दी। गाड़ी में करीब 5 लोग सवार थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक को बमुश्किल भीड़ से छुड़ाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। सल्ट में बागिन की संदिग्ध हालत में मौत। सल्ट में एक बागिन की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। उसका शव उस स्थान के पास से ही बरामद किया गया जहां 3 दिन पूर्व एक अज्ञात वन्यजीव ने महिला को मौत के घाट उतारा था। सूचना मिलने में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रामनगर भेज दिया है। बागिन की मौत को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि पीएम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। पिथौरागढ़ के दारमा में पहली बार दिखा हिम तेंदुआ। भारत चीन सीमा से लगते धारचूला के उच्च हिमालयी क्षेत्र दारमा में पहली बार दुर्लभ हिम तेंदुआ दिखाई दिया। ये पहली बार है जब किसी व्यक्ति ने इसे सामने से देखा है। इससे पहले 2015 में बागेश्वर और 2020 में मुनस्यारी की गोरी घाटी में हिम तेंदुए के फोटो WWF ने कैमरे में कैद किए थे। खाली पदों पर जल्द भर्तियां होंगी। धामी 8 और 9 फरवरी के आंदोलन की वजह से कानूनी कार्रवाई में दायरे में आए अभ्यर्थियों को भी पटवारी भर्ती में शामिल कराया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने DGP को ऐसे सभी अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा के लिए उनके केंद्र तक पहुंचाने और वहां से लाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि भर्तियों में भी तेजी लाई जा रही है। रिक्त पदों पर विज्ञप्तियां निकाली जाएंगी। अशासकीय स्कूलों की भर्तियों में भी नकल विरोधी कानून के दायरे में केवल लोक सेवा आयोग और UKSSC के मार्फत होने वाली भर्ती परीक्षाएं ही नहीं आएंगी, बल्कि सरकार से अनुदान लेने वाली अशासकीय स्कूलों जैसी संस्थाओं की भर्तियां भी इसके दायरे में होंगी। सरकारी विभागों के साथ ही राज्य सरकार के अधीन प्रतियोगी संस्था, निकाय, बोर्ड, निगम की भर्तियों पर भी यह कानून लागू होगा। पुलिस भर्ती की कट ऑफ जारी, 2 सीट पर 3 अभ्यर्थी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पुलिस आरक्षी और फायरमैन परीक्षा की कट ऑफ सूची जारी कर दी है। इसमें 1.5 गुना अनुपात में 2 सीट के लिए 3 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इस सूची में पुरुष सामान्य भर्ती के लिए कट ऑफ अंक 156.7954 और सामान्य महिला के लिए 164.5811 रही है। अभिलेख सत्यापन के बाद चयनितों की फाइनल सूची में कट ऑफ और ऊपर जाने का अनुमान है। आयोग ने उत्तराखंड पुलिस एवं PSC आरक्षी, IRB, फायरमैन पुरुष महिला परीक्षा की 9 फरवरी को अभिलेख सत्यापन सूची जारी की थी। अभ्यर्थी पदों की वरीयता के लिए 17 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया 27 फरवरी से शुरू होगी। आपत्ति होने पर अभ्यर्थी आयोग की ईमेल पर अपना प्रत्यावेदन दे सकते हैं। उत्तराखंड में आज पटवारी भर्ती परीक्षा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात, सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर। उत्तराखंड के सभी जनपदों में आज पटवारी भर्ती परीक्षा हो रही है। अलग अलग जिलों में पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर विशेष तैयारियां की गई है। पटवारी परीक्षा के लिए प्रदेश में 498 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के लिए 1,58,210 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। सबसे अधिक 72 परीक्षा केंद्र देहरादून में बनाए गए हैं। सबसे कम 7 परीक्षा केंद्र बागेश्वर में बनाए गए हैं। सुरक्षा इंतजामों की अगर बात करें तो उसे लेकर भी पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। बड़ी जेलों को सुरक्षा के लिहाज से अलग अलग जोन और सेक्टर में बांटा गया है। सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर बड़ी संख्या में परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर चेकिंग के बाद अभ्यर्थियों को केंद्रों में भेजा जाएगा। काशीपुर में धूमधाम से मनेगी महाशिवरात्रि, अंतिम चरण में कांवड़ यात्रा की तैयारियां। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसको लेकर हरिद्वार से गंगा जल कांवड़ में रखकर जाने वाले कांवड़ियों का उत्साह अपने चरम पर है। काशीपुर में कांवड़ बनाने वाले कारीगरों में भी इसे लेकर उत्साहित है। महंगाई के बावजूद कांवड़ी अपनी मनपसंद कांवड़ों को खरीदने में जुटे हुए हैं। स्क्रैप बेचने के नाम पर कारोबारी से लाखों की धोखाधड़ी, मुकदमा दर्ज। धर्मनगरी में जितनी तेजी से औद्योगिक इकाइयां लग रही हैं, उसी तेजी से अपराधी भी बढ़ रहे हैं। स्क्रैप बेचने के नाम पर एक कारोबारी से 9.5 लाख रुपए हड़प लेने का मामला सामने आया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर 4 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पूर्व बीजेपी नेता सहित 3 फरार आरोपियों पर इनाम घोषित, जल्द होगी गिरफ्तारी। भर्ती पेपर लीक मामले में पूर्व भाजपा नेता संजय धारीवाल की गिरफ्तारी पर 25,000 के नाम की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा इस मामले में 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ भी इनाम घोषित किया गया है। हरिद्वार SSP अजय सिंह ने कहा कि जल्द पुलिस इन आरोपियों को सलाखों के पीछे डालेगी। नैनीताल के मल्लीताल बड़ा बाजार में 4 दुकानों में लगी भीषण आग, सामान जलकर हुआ राख। नैनीताल में शॉर्ट सर्किट से 4 दुकानों में आग लग गई। बाजार के गेट में बनी सीढ़ियों के चलते दमकल की गाड़ियां मौके पर कई देर बाद पहुंची, लेकिन तब तक 2 दुकानें जलकर राख हो गई थी, जबकि 2 दुकानों में आंशिक रूप से आग लगी। जिस स्थान पर आग लगी ठीक उसी के पास होटल भी है, जिसमें पर्यटक रुके हुए थे। चंबा टनल में दरार, चंबा टनल में पड़ी दरार से शहर को खतरा, वैज्ञानिक जाँच की मांग।
उत्तराखंड के सबसे बड़े टनल में आई दरारों से चंबा शहर पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। टनल में कई जगहों पर दरारें देखी गई हैं, जिससे चंबा के लोग खौफजदा हैं। स्थानीय लोगों ने इसकी जांच भूवैज्ञानिकों से कराने की मांग की है। वहीं टनल में आई दरार के बावजूद बीआरओ और निर्माणदायी कंपनी ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। प्रभावित परिवारों के 6 माह का बिजली पानी का बिल माफ, सरकार ने जारी किया आदेश। जोशीमठ भूतसा और प्रभावित परिवारों को धामी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावितों को नवंबर 2022 से 6 माह तक की बिजली और पानी के बिल माफ करने का निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश पर इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है। फौजी बताते हुए सीपीयू कर्मियों से भिड़े 2 युवक, लगाया थप्पड़ मारने का आरोप। हरिद्वार जिले के रुड़की में शनिवार को सड़क पर 2 युवकों ने जमकर तांडव मचाया। पुलिस का आरोप है कि कार सवार युवकों ने शराब पी रखी थी। वहीं युवकों का आरोप है कि वो फौजी हैं और सिटी पेट्रोल यूनिट के जवानों ने उनके साथ बदतमीजी और उन्हें थप्पड़ भी मारा है, जिसकी वजह से सड़क पर ही हंगामा खड़ा हो गया। मां का दूध पिया है तो बुलाओ एसएसपी को, रुद्रपुर में कांग्रेस नेता ने पुलिस को दी चुनौती। उधम सिंह नगर जिले के पद्मनगर सिरकुल में शनिवार 11 फरवरी को पुलिस प्रशासन में उस समय हड़कंप मच गया, जब हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदय और कांग्रेस नेता हरीश पनेरू ने आत्मदाह की चेतावनी दी। दोनों अशोक लैलैंड कंपनी के बाहर प्रदर्शन कर श्रमिकों का समर्थन करने पहुंचे थे। अशोक लैलैंड कंपनी के कर्मचारी अपनी कुछ मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। करीब 2 घंटे तक कांग्रेस विधायक सुमित हृदय और कांग्रेस नेता हरीश पनेरू ने अशोक लैलैंड कंपनी के बाहर हंगामा किया। इस दौरान कांग्रेस नेता हरीश पनेरू ने कहा कि मां का दूध पिया है तो बुलाओ एसएसपी को, ताकि लोगों को न्याय दे सके। बेरोजगार संगठन के 6 लोगों को मिली जमानत। बॉबी पवार की रिहाई पर सोमवार को होगी सुनवाई। पुलिस पर पथराव और देहरादून की सड़कों पर बवाल करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए उत्तराखंड बेरोजगार संघ के 13 युवा आंदोलनकारियों में 6 को जमानत मिल गई है। जिन 6 युवाओं को जमानत मिली वो सभी पटवारी भर्ती परीक्षा देंगे, इसी वजह से उन्हें कोर्ट ने जमानत दी है। जबकि उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार समेत गिरफ्तार 7 युवा आंदोलनकारियों की जमानत पर सोमवार को सुनवाई होगी। पटवारी बेरोजगार बन डेलीगेशन में हुआ शामिल, सीएम धामी के साथ खिंचवाई तस्वीर, जांच के आदेश। तहसील में कार्यरत एक राज्य उप निरीक्षक की फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इस फोटो में बेरोजगार संगठन के पदाधिकारियों से सीएम धामी मुलाकात करते दिखाई दे रहे हैं। राजस्व उप निरीक्षक भी इस फोटो में दिखाई दे रहा है। संगठन के 7 PM की राउंड टेबल वार्ता के दौरान भी राजस्व उप निरीक्षक बैठा दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस मामले का जिलाधिकारी पौड़ी ने संज्ञान लिया है। एसडीएम ने इस मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। वही वायरल हो रहे इस फोटो पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। पूर्व प्रधान पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप, नाबालिग बेटी को भी ले गया साथ। हरिद्वार जिले के रुड़की में महिला ने गांव के पूर्व ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि पूर्व प्रधान पहले जबरन उसके घर में घुसा और फिर उसके साथ छेड़छाड़ की। इतना नहीं, महिला का आरोप है कि पूर्व प्रधान ने उसकी बेटी को अपने साथ रखा है। किशोरी के अश्लील फोटो वायरल करने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे। कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र की रहने वाली किशोरी को डरा धमकाकर उसकी अश्लील फोटो इंटरनेट पर अपलोड करने वाले आरोपी को पुलिस के भारी दबाव के बाद थाने में आत्मसमर्पण करना पड़ा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वह मोबाइल भी बरामद कर लिया है, जिससे उसने किशोरी की फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। 38 साल बाद खरसो पौड़ी पर्यटन सर्किल बनाने का रास्ता साफ, 5 करोड़ की मिली वित्तीय स्वीकृति। पिछले 38 सालों से उत्तराखंड के पौड़ी जिले में खरसो पौड़ी पर्यटन सर्किल बनाने की मांग की जा रही थी, लेकिन इस दौरान यूपी और 2000 के बाद से उत्तराखंड की सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की पहल के बाद खरसो पौड़ी पर्यटन स्किल के लिए 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई है। इसको लेकर पहले किश्त 1.80 लाख रुपए जारी कर दी गई है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।